हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब ठीक हो गए। जैसा कि आपको पता ही हमने एक बूस्टर सीरीज स्टार्ट की है आपके मैथ्स के रिवीजन के लिए। उस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हम कमिटेड हैं, इसलिए आपके लिए संडे को भी क्लासेस रनिंग में चल रही है। और आज आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि आज आपके लिए साइंस की क्लास भी अपडेट होने वाली है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो यही आशा है कि आप अपना एग्ज़ाम में बेस्ट देंगे। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, SBI ट्यूशन क्लासेस बनना है 2025 का टॉपर, तो चुनिए 10th, तो चुनिए SBI ट्यूशन क्लासेस। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप डेली क्लासेस देखते हैं जी। तो आई होप आप सभी ने इसका नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लिया होगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं आगे। आज सभी के लिए एक मोटिवेशन या फिर यूं कहें कि आपकी जो रियल लाइफ उससे रिलेटेड एक कोट लेके आए हैं। क्या है कोट, देखते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट लाइन है। जब भी कोई आपकी निंदा करता है तो समझ जाइए कि आप एकदम सही रास्ते पर हैं और उसी रास्ते पर कंटिन्यू चलते रहिए। जैसे कि भगवद गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम अपना कर्म ईमानदारी से करते रहेंगे। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सारी कंप्लीट कर ली है, और उसका मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड आपको बता देता हूँ कि कल हमने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज या सर्व समीकरण हिंदी मीडियम के लिए बताई थी। ये होती है आपकी, फर्स्ट हमने किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी मेन आइडेंटिटी थी। इसी से हमने बाकी की सारी आइडेंटिटीज बनाई थी। साथ में सेकेंड वाली आइडेंटिटी हमारी आती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्त, ये सेकेंड हमारी आइडेंटिटी थी, जिसको आई होप आप सभी ने याद कर ली होगी। थर्ड आइडेंटिटी हमारी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी मेन 3 सर्व समीकरण थी। जिनको आप सभी ने लर्न या याद कर लिया होगा। तो क्लास के बाद मैंने आपको एग्जाम पेपर एक प्रीवियस 2023 का दिखाया था कि कैसे आपकी आइडेंटिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। और हमारी सीरीज भी चल रही है, कर लो 30 नंबर पक्के। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 आपकी आइडेंटिटीज हो गई। इसके बाद मैंने कुछ और आइडेंटिटीज बताई थी, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह मैंने आपको बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा, टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो आइडेंटिटी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ही पोर्शन में आपका एक चैप्टर आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। साथ में एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर एक सेगमेंट बचा हुआ है, उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकेंगे अभी, ये आपका है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम इसको नाम दे देते हैं A B C।
तो दोस्त इसको इस ट्रायंगल को सभी ने देखा होगा, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, तो सभी बच्चे जानते होंगे कि इस ट्रायंगल की इस वाली साइड को हम बोलते हैं लंब, और यहाँ पर आपका ऐसा जो शो करता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बनता है। यह हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख देता हूं। साथ में हम इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। ये हमारा होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं आधार, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इसको बोलते हैं बेस। तो दोस्तों आप सभी ने इसको जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है लंब, ये हमारा हो जाता है कर्ण, और यह हमारा हो जाता है आधार। अब इस को आपने ऐसे याद किया होगा, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है, जैसे कि आप सभी लोगों ने ट्रिक जरूर पढ़ी होगी, हिंदी मीडियम में पढ़ी होगी आपने, लाल बटे कक्का। इसको हम बोलते हैं लंब, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा लंब, इसको हमारा हो जाएगा कर्ण, ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ये फिर हमारा हो जाएगा आधार। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने ये जरूर पढ़ा होगा, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हमारा हो जाएगा फिर हाइपोटेनियस, ये हमारा हो जाएगा बेस। या आप इसके लिए ट्रिक याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने, आई होप सभी ने इसको ऐसे ही याद किया होगा, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने लाल बटे कक्का नाम से इसको जरूर रट के रखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर साइन थीटा के लिए जैसे अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। साइन थीटा के लिए आप लिखते हैं, लाल बटे कक्का में आपकी ट्रिक आती है लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए परपेंडिकुलर डिवाइड में हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा के लिए हमारा होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण मीन्स बेस डिवाइड में हाइपोटेनियस। टेन थीटा के लिए आ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम अभी यहां से हटा देते हैं। टेन थीटा के लिए हमारा आएगा आपका लिखा लाल बटे कक्का मीन्स लंब बटे आधार मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। तो आप सभी ने ये याद करके जरूर रखा होगा, लेकिन अब इनका यूज कहाँ होता है मैं आपको अगली स्लाइड में वो बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि आपका एक सेगमेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसे कि आगे आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति या फिर त्रिकोणमिति का परिचय, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है आपका, ऊंचाई और दूरी, जिसमें आपका ये वाला सेगमेंट काम आने वाला है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्त एक क्वेश्चन में लेता हूं आपके लिए कि किस तरह पूछा जाता है। इसको हम नाम देंगे फिर से A B C। यहां पर हम मान लेते हैं थीटा हो रहा है, कोई एंगल है थीटा वो बन रहा है। साथ में आपसे बोल दिया कि इसकी वैल्यू AB की 3 है, इसकी वैल्यू 4 है,
ठीक है। साथ में अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है। ये हाइपोटेनस निकालेंगे आप सबने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, या हम लिखते हैं हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप इससे निकालेंगे मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 5। अब दोस्त क्वेश्चन कहाँ बनता है? क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि AB बटे BC मीन्स जैसे आपने लिखा हुआ है लाल बटे कक्का मीन्स लंब बटे कर्ण, या आपसे बोल दे कि साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालना। तो साइन थीटा आप सभी निकाल सकते हो। कैसे? साइन थीटा हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3, कर्ण की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये तो हमने इजीली निकाल लिया। लेकिन अब ट्विस्ट वहाँ आता है, वो बच्चों को नहीं बताया जाता आई थिंक, कि थीटा की वैल्यू यदि यहाँ पर मैं थीटा ना बनाते हुए इसको हम हटा देते हैं, यदि हमारा थीटा यहां पर बनता है, यदि हमारा थीटा यहां बनता है और ये जो वैल्यू है ये आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा। यदि ये वैल्यू हमें नहीं देता है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? क्या ये परपेंडिकुलर होगा या ये परपेंडिकुलर होगा, या ये हाइपोटेन्यूस तो है ही ऑलरेडी, तो आप इसमें से परपेंडिकुलर की वैल्यू लेने कौन से वाले, या आपका जो लंब होगा वो कौन सी वैल्यू लेंगे? तो ये मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा। इस स्लाइड पे मैं आपके लिए एक लाइन लिखता हूं कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इंग्लिश मीडियम वालों को लिखेंगे द साइड इन फ्रंट फ्रॉम थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो दोस्त आप पहचानेंगे कैसे? जब हम इसको लंब ले रहे थे, तो थीटा हमारा ये बन रहा था, मीन्स थीटा के सामने वाली जो साइड थी वो कौन सी थी? ये वाली थी, तो ये हमारा लंब था। लेकिन अब हमारा थीटा कहाँ बन रहा है? अब हमारा थीटा बन रहा है यहाँ, मीन्स थीटा के सामने वाली जो भुजा ये हमारा लंब होगी। तो इसी तरह आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ये आपसे साइन सी की वैल्यू पूछेगा या साइन ए की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो साइन ए में होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मतलब होता है, अब लंब आपका ये है, क्यों? क्योंकि साइन ए यदि आपसे पूछा है, यदि आपसे साइन ए पूछा तो साइन ए का आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है? तो लंब बटे कर्ण, लेकिन अब लंब आपका ये नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि साइन, सॉरी यहाँ पर हमें थीटा कर लेते हैं क्योंकि हमने थीटा ले रखा है ऊपर। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा हमारा बनेगा क्या? साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू हमारी हो जाएगी BC बटे कर्ण हमारा हो जाएगा AC। कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा, मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो आपकी है वो हमेशा आपका कर्ण होगी। क्लियर? तो यही कंसेप्ट आपको सिखाना है। साथ में आपको आज एक जो टेबल है, हमेशा जो एंगल्स के मीन्स वैल्यू होती है वो मैं आपको आज बनवाने वाला हूँ, और उसको कैसे बनाना है, कैसे आपको याद करना है, ताकि आपको कुछ रटना ना पड़े। हमारा मकसद यही है कि आपको हर टफ से टफ या क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ आपको इजी वे में सिखाना है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की जो वैल्यू होती है साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए, या कोसेक, सेक या कोट के लिए, वो कैसे आप लर्न इजीली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो यहाँ पर आप लिखते हैं जो आपके क्लोज टेबल हमारी बन चुकी है। आइए अब इसको फिल करते हैं। कैसे फिल करेंगे? यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपकी जो टेबल होती है उसमें 0 डिग्री लिखा होता है, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है 90 डिग्री पर। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर होता है साइन थीटा। नेक्स्ट में लिखेंगे हम कॉस थीटा। नेक्स्ट हमारा आता है टेन थीटा। तो आप इन तीनों का पहले सीखेंगे। इनको सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे वाले कोसेक, सेक और कोट का कैसे बनाया जाता है। जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए लास्ट क्लास में, उन्हीं की हेल्प से आप कोसेक, सेक और कोट जो आपके बचते हैं 3, उनकी वैल्यू भी बना सकते हो। तो पहले इसकी बनाएंगे कैसे? जैसे फर्स्ट वाला है साइन थीटा, तो कई लोग उसमें बोलते हैं 1 2 3 1 से लेकर के 5 तक नंबर लिखो, फिर उसमें 4 से डिवाइड करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। दोस्त ये आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आपका टाइम इन चीज़ों में वेस्ट हुआ तो आप एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो करना ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न, या साइन की वैल्यू आप कहें तो उसको रटना है। कैसे कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस अब यहाँ पर आपका याद करने वाला या रटने वाला काम खत्म। अब कोस की वैल्यू कैसे बनाएंगे? कोस की वैल्यू अपोजिट होती है साइन के। कैसे? वहां पर 1 है तो हम 1 यहाँ पर लिखेंगे, वहां पर √3/2 है तो हम √3/2 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1/√2 है तो हम यहाँ पर भी 1/√2 लिखेंगे। 45 डिग्री पे साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। फिर यहाँ से हम 1/2 तो हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर हमारा 0 आता है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। मीन्स cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आपको याद ये रखना है, साइन की वैल्यू आपको अच्छे से रखनी है। उसके बाद cos की वैल्यू कैसे बनाना है? साइन का अपोजिट cos होता है, मीन्स सिर्फ वैल्यू के लिए। अब वैल्यू का कैसे? वहां पर 1 है आप 0 में 1 लिखो, यहाँ पर √3/2 है आप यहाँ पर लिखो, दोनों ये वाला सेम है। फिर इसको इधर लिखना है, फिर इसको इधर लिखना है। अब 10 की बनाएंगे कैसे? दोस्त मैंने आपको फॉर्मूला बताया है साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो वो फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम आने वाला है। देखिए कैसे? टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जरा साइन थीटा बटे कोस थीटा इस 0 के डिवाइड में 1 करो। जब 0 के डिवाइड में आप 1 करोगे तो हमेशा वैल्यू आएगी 0। यहां पर लिखते हैं हम 0। और 30 डिग्री के लिए वही साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, मीन्स ये आपका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मीन्स ये आप करोगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2। तो आपको एक कंसेप्ट जरूर पता होगा कि यदि किसी फ्रैक्शन के डिवाइड में वापस कोई फ्रैक्शन हो तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। मीन्स यदि वो डिवाइड में है तो बीच में उनके मल्टीप्लाई आ जाता है। तो आप इसको करेंगे 1/2, यदि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और ये 2 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। कैसे? 2 पर गया, √3 इसमें नीचे आ जाएगा, मीन्स 2 से 2 कैंसिल, बचा के आपका 1/√3। तो यही आपकी वैल्यू है tan 30 डिग्री के लिए 1/√3।
अब दोस्त 1045 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1045 की वैल्यू निकालने के लिए वापस आप सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस में sin थीटा बटे cos थीटा या sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाती हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती है वो 1। फिर 60 डिग्री के लिए आप वैल्यू निकालेंगे, इसके डिवाइड में इसको करेंगे, 2 से 2 आपस में कट हो जाएगा, बचेगा हमारा √3। अब आपका आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कैसे कि दोस्त जब भी जीरो में आप किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो हमेशा जीरो आता है। आई रिपीट कि जीरो में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो जीरो आता है, लेकिन किसी संख्या में यदि आप जीरो से भाग लगाओगे या किसी संख्या में आप जीरो से डिवाइड करोगे तो हमेशा उसकी कोई मीन्स हमेशा वो अपरिभाषित रहेगा। ठीक है, मतलब उसकी कोई परिभाषा अभी तक नहीं बनी, तो हम इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मीन्स यदि आप 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो वो अपरिभाषित में आएगा। तो ये आपकी 3 वैल्यू होगी, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, जहां पर मैंने आपको सिखाया 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए वैल्यू कैसे निकालना है। तो आपको साइन की वैल्यू लर्न करना पड़ेगी, और आपको यदि एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको साइन थीटा की वैल्यू लर्न करना ही पड़ेगी। आप एग्जाम में टेबल बनाना आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और आप टाइम अपना बचा नहीं पाएंगे। तो लर्न करने के बाद cos थीटा कैसे बनाया, यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज करें, बैक करके फिर से बनाना इसको सीख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको सिखाया tan थीटा की वैल्यू कैसे बनानी है, तो यहाँ से मैंने आपको बनवा दिया है। साथ ही जो आपकी वैल्यू बची हुई है कोसेक, सेक और कोट, इन चीज़ों को लर्न करने के बाद जैसे आप इनको याद करते हैं तो मैं आपको वो 3 वैल्यू भी बिना रटे, जैसे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी कैसे बनानी है, मैं आपको आगे वाले वीडियो में सिखाने वाला हूँ। साथ ही यदि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि आपको बताना चाहिए तो अगले वाले वीडियो में मैं वो आपको बताने भी वाला हूँ, जिससे कि एक बारीक से बारीक चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। जय हिंद।